क्या तुम दौड़ सकते हो? मैं सो सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खेल भी सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो क्या सकता वाले सेंटेंसेस आपको परेशान कर रहे हैं? चिंता मत करिए, ये सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रवि सारस्वत, आपका इंग्लिश ट्रेनर। वंस अगेन आई एम हेयर टू टीच यू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट lesson from English which will help you to speak a good English and which will help you to become a good English speaker. So let's learn today can. Can का जो सिंपल मीनिंग है, जो हिंदी होती है इसकी, वो है सकता या सकना। सकता है या सकना। जैसे कि क्या तुम दौड़ सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसे सेंटेंस आपके रोज लाइफ में आते होंगे, आपको परेशान भी करते होंगे। ठीक है, तो आज हम इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपको करना है, फुल वीडियो एंड तक देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सकना और सकता एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो कैन आपको लगाना है जहाँ सकता और सकना की बात होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सो सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, खा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ये बन सकता हूँ। ठीक है, एंड में क्या आएगा? सकता सकना। ठीक है, ईजीएस्ट वे के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इस चैनल पे जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो सबसे ईजीएस्ट वे है। ठीक है, उससे आप आराम से एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई हाईफाई तरीके से मैंने इंग्लिश को नहीं सिखाया है इस चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सकना के लिए पहचान मैं आपको बता चुका हूँ, रिकॉग्निशन। ये वन ऑफ द मॉडल है, ये मॉडल्स का पार्ट है। ओके, कैन जो है मॉडल में से एक है, ये मॉडल्स में ही आते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसका जो रूल है कैन का वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये बहुत ही सिंपल सा रूल है सेंटेंसेस को बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला इसमें एग्जाम्पल है हमारा, मैं उसे प्रतियोगिता में हरा सकता हूँ। मैं उसे प्रतियोगिता में हरा सकता हूँ। और आप बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैन और मे का डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज हम कैन पे ही बात करते हैं। मैं उसे प्रतियोगिता में हरा सकता हूं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? आई कैन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, आपको कैन ही लगाना है और उसके साथ लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो आई कैन डिफीट हिम। अंडरस्टैंड? आई कैन डिफीट हिम इन द कॉम्पिटिशन। मैं उसे कॉम्पिटिशन में हरा सकता हूं। सिंपल, मैं उसे कंपटीशन में हरा सकता हूं। नंबर सेकंड, वह आज सबके लिए खाना पका सकती है। सकती है, अगेन आपको यहां ध्यान रखना है ना, वह आज सबके लिए खाना पका सकती है। ठीक है, तो शी कैन कुक द फूड फॉर ऑल टुडे। तो वह आज सबके लिए खाना पका सकती है। बहुत सारे लोग आपको कैन की डेफिनेशन देंगे, बहुत सारे डीप आपको पढ़ाएंगे। तो उस कम्युनिकेशन के लिए या इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए इतना डीप आपको जाने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी पहचान पता होनी चाहिए, रिकॉग्निशन, और उसका रूल पता होना चाहिए। ठीक है, और प्लेसमेंट आप बनाते बनाते सीख जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा सीखने की जरूरत है नहीं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टैंड? तो वह आज सबके लिए खाना पका सकती है। तो शी कैन कुक द फूड फॉर ऑल टुडे। ठीक है, सिंपल। तो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे बना लेने हैं। इसके बेस पे आप और भी बना सकते हैं। मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन। वह यहाँ आ सकती है तो शी कैन कम टुडे। ठीक है, और वह एक पत्र लिख सकती है तो शी कैन राइट अ लेटर। इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस और भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम फिलहाल बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसमें नेगेटिव आ जाए। जैसे कि वह आज यहाँ नहीं आ सकता, वह खाना नहीं पका सकता, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ठीक है, इस तरीके से नहीं आएगा बस इसमें, है ना। तो नहीं के लिए में क्या लगाना है? केवल नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हम इस कार को अब नहीं चला सकते हैं। तो नाउ हमने पहले लगा दिया। नाउ पीछे भी आ सकता है या शुरू में भी, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। नाउ वी कैन नॉट या कांट। इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैन नॉट और कांट एक ही बात है। ये कैन नॉट को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? हम कांट बोल देते हैं। ठीक है, आई कांट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हैं। तो कैन नॉट और कांट एक ही बात है, इन दोनों में से आपको एक लगाना है। ठीक है, तो नाउ वी कांट या कैन नॉट ड्राइव दिस कार, हम इस कार को अब नहीं चला सकते हैं। ठीक है,
नंबर सेकंड नेगेटिव में, तुम उसे इस पार्टी में आमंत्रित नहीं कर सकते हो। नहीं, अगेन नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू कैन नॉट या कांट भी आप बोल सकते हैं। पार्टी बनाने के लिए आता है इनवाइट, यू कैन नॉट इनवाइट हिम इन दिस पार्टी, यू कैन नॉट इनवाइट हिम इन दिस पार्टी, आप उसे इस पार्टी में आमंत्रित नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो नहीं, आपको कैन के बाद नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। अंडरस्टैंड? अब हम सीखने वाले हैं सम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन। जैसे कि क्या तुम सो सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम एक पत्र लिख सकते हो, एंड क्या तुम यहाँ रह सकते हो। इस तरीके से क्या से स्टार्ट होगा, इट मीन्स यू आर आस्किंग क्वेश्चन, क्या, ठीक है। तो इसमें आपको करना ये है, आपको सिर्फ कैन को उठा के सबसे पहले लगा देना है, कैन सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो? अब पूछ रहे हो क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, तो सिंपल, कैन यू टॉक इन इंग्लिश, बस आपको कैन लगा देना है पहले, कैन फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो कैन यू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। नंबर सेकंड, क्या वह इस काम को समय से पहले कर सकता है, तो कैन ही डू दिस वर्क, पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर टाइम। तो कैन ही डू दिस वर्क बिफोर टाइम, क्या वह इस काम को समय से पहले कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं WH फैमिली, जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सी इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ सकते हो, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ सकते हो। WH फैमिली के वर्ड आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम कितना पानी पी सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो, एंड वहाँ कब जा सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं WH फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ सकते हो, कैसे, इस वर्ड को आपको पहले लगा देना है, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, यू सब्जेक्ट, क्लाइम ऑन द ट्री, हाउ कैन यू क्लाइम ऑन द ट्री, दिस इज द मेथड टू मेक सेंटेंस। ये एक मेथड है वर्ड को प्लेसमेंट, आपको वर्ड्स प्लेसमेंट पे ध्यान देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ प्लेस हम लोग कर रहे हैं। तो तुम पेड़ पर कैसे चढ़ सकते हो, तो हाउ कैन यू क्लाइम ऑन द ट्री, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ रहे हो। इंग्लिश में बोलने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ड्स प्लेसमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको आता है रूल से, कि कौन सा रूल कैसे कहाँ फिट करना है, वो आपको थोड़ा रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। नंबर सेकंड, वह एक दिन में कितना पानी पी सकता है, तो कितना पानी की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच, ठीक है। बात किसकी हो रही है, पानी की, तो हाउ मच वाटर, पहले वर्ड हमने पूरा ले लिया, कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, ठीक है। तो हाउ मच वाटर कैन शी ड्रिंक इन अ डे, पीना क्या होता है, ड्रिंक, तो वह एक दिन में कितना पानी पी सकती है, तो हाउ मच वाटर कैन शी ड्रिंक इन अ डे। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली सेंटेंसेस को बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कैन का जो हमने यूज़ सीखा है, इसकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और इसके अलावा, ठीक है, आप तकरीबन 100-200 सेंटेंस बना सकते हैं, और आज ही से इसको अपनी भाषा में प्रयोग में आप लेके आइए और इसे यूज़ करना सीखिए। किसी भी यूज़ को, मॉडल्स को सीखने के लिए आपको उसे तुरंत ही इमीडिएटली एक्शन में लाना है, बोलने में लाना है, डेली भाषा में यूज़ करना है, तो आप बेटर उसको समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। केवल कॉपी में लिख के बंद करके नहीं रख देना है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट कैन। अगर कोई भी आपको कैन के प्रति या किसी और के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल में लगातार और अच्छे टॉपिक्स को सीखने के लिए, इंग्लिश में ग्रो करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।